दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां से आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की लगातार क्लासेस दे रहा हूं और मैं यहां आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं बेटा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पे लगातार मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं उसी पे हम लोग ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है a प्लस बी बराबर 10 हो तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 10 हो। ठीक है, क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 10 और क्या दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 58। तो पूछना तुमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछ रहा है। ठीक है, आप देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं कि आप ये करते हैं कि इसमें देखो, अगर आप ये दिमाग लगाएंगे कि मैं इसमें लगा लूं भाई a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे फार्मूला लगा लूं तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर आप इस फार्मूले को लगाते हैं तो देखिए समस्या क्या आएगी इसमें। इसका मान तो पता है, a प्लस बी का मान 10 है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका मान निकालना है और a प्लस बी का मान, यहाँ पे आपको दो मान नहीं पता है, आपको दो चीजों के बारे में नहीं पता, क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे a b का मान नहीं पता है। इसलिए आप इसको इस फार्मूले से आप सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a इंटू बी का मान निकालना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो a इंटू बी का मान हम निकालेंगे कहाँ से, देखिए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है a प्लस बी बराबर 10 है, क्या मैं कह सकता हूँ इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं भाई, a प्लस बी बराबर जो 10 है इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना रहेगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में देखो बेटा, दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 58। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 58, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 58 में, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 58 रख देते हैं प्लस 2ab। ठीक है, बराबर कितना रहेगा, 100। अब यहाँ से जो 58 इधर है उधर जाएगा, क्या है भाई, 2ab बराबर 100 माइनस 58 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 2ab बराबर 100 में से 58 गए 42 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ab की बात करूं तो इधर क्या, दो गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 2 से 2 काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ab का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, 21। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ab का जो मान आया कितना निकाला हमने, 21। अब चाहे इस फार्मूले में रख के निकाल लो बेटा, दो फार्मूले लगा सकते हो इसमें। ठीक है, पहले इस फार्मूले में देखते हैं, देख क्या लिखा है यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना है, 10, तो यहाँ पे रखते हैं 10 का क्यूब। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब प्लस 3ab 3 इंटू ab का मान अभी हमने निकाला कितना, 21। ठीक है, 21 निकाल इंटू क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी, और a प्लस बी का मान भी कितना है, 10 है, a प्लस बी का मान कितना है, 10 है। ठीक है, अब 10 का क्यूब होगा क्या भाई, 10 का क्यूब 3 बार 10 का गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा 1000 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पे भाई कितना देगा, 21 यहाँ 63 हो जाएगा, 21 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा, कितना रहेगा 63, और 63 गुणे 10, अगर 63 का गुणा 10 में कराएंगे कितना रहेगा, 630 हो जाएगा। अब जो प्लस 630 है अब इधर लेके आओगे तो 1000 माइनस क्या हो जाएगा, 630 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा। 1000 में से 630 माइनस जब करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 1000 में से जब आप 630 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक बार चेक कर लो भाई, यहाँ पे 1000 माइनस 630 तो 0, इसको बनाओगे 10, 10 में से 7, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे 9, और 9 में से 6 गए 3, तो आएगा कितना भाई, 370। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना आ जाएगा, 370। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आप ab का मान नहीं निकालेंगे सवाल लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, इस फार्मूले से आपने देखा। ठीक है, एक फार्मूला इसमें हम और लगा सकते हैं, क्या,
भाई इधर देखो एक फार्मूला, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया ना। अब चलो एक फार्मूला और लगा के देखते हैं आप। अगला फार्मूला क्या बनेगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, अब चलो भाई देखो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। ए प्लस बी का मान यहाँ से जब रखेंगे कितना है 10 है, तो यहाँ से रख लेंगे कितना लेगा 10, यहाँ पे इनटू या ब्रैकेट लगा सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना भाई, यहाँ देखो कितना है 58 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए बी का मान कितना भाई 21 मतलब 21 है। ठीक है, अब देखो 10 और यहाँ पे 58 में से 21 गए, 58 में से आप जब 21 माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गए 7 और 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो कितना रहेगा 37 आ जाएगा, गुणे 37 हो जाएगा और 37 गुणे 10 कितना रहेगा 370। तो चाहे इस फार्मूले से और चाहे इस फार्मूले से आप सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा ए बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, सिंपल है लेकिन उन लोगों के लिए सिंपल नहीं जो पढ़ते नहीं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कह रहा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल 6 तथा मूलों का गुणनफल भी कितना हो 6 हो। ठीक है, तो इसे क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना द्विघात समीकरण। तो बेटा द्विघात समीकरण बनाने के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, योगफल लिख दे रहे हैं, इनटू एक्स होता है प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, फार्मूला बेटा याद रखेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये 2022 के क्वेश्चन लगातार करवा रहा हूं बेटा, ये सब 2022 में आ चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। भाई मूलों का योगफल दिया कितना गया है इसमें 6 और मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है 6 दिया गया है, योगफल भी 6 है और गुणनफल भी कितना है 6। तो फार्मूला बनाने में कोई बहुत सिंपल है बेटा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल है कितना, वहां से देखो कितना हो जाएगा भाई 6 है, इनटू एक्स हो जाएगा प्लस क्या है मूलों का गुणनफल, प्लस क्या है मूलों का गुणनफल और मूलों का गुणनफल है कितना 6, क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर क्या रहेगा भाई 0 कर सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो घात समीकरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। बेटा मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन है, क्षेत्रफल से, आयतन से, किसी भी ऐसी चीजों से अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो क्वेश्चन 2 सेकंड में लग जाएगा और अगर आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन लगेगा नहीं होगा। तो अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है तो सवाल 2 सेकंड में लग जाएगा। क्या होता है भाई समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बार-बार बता चुके हैं आपको और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देखो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भाई समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। चलो ठीक है, देखते हैं √3/4 भुजा है कितनी, यहाँ पे भुजा कितनी है भाई 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो तो 7 7 कितना रहेगा 49 बटे कितना रहेगा 4 और √3 यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन इसी पे आधारित क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। और हमने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। वन लाइन क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से समझना। 6 के प्रथम 10 गुणज तो भाई क्या होगा 6 कामा 12 डाट 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 6 दामा 60। अगर बेटा संख्याओं में अंतराल बराबर हो,
संख्याओं में अंतराल, जैसे यहाँ पे 18 होता है, उसके बाद 24 होता, चाहे जहाँ पे अंतर लोगे 6 का आएगा। अगर लगातार दो संख्याओं का अंतर समान हो तो बेटा क्या करते हैं उसमें, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे क्या करते हैं, 2 करते हैं औसत निकालते समय। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 60 कितना रहेगा 66, और 66 में कितना रहेगा 2, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बराबर कितना रहेगा 33। तो हमारा जो औसत आएगा कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 11। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 11। ab प्लस bc प्लस ca कितना है 40 हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान क्या होगा, इसको पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सा जान लो क्या, कि आप एक फार्मूला जानते होंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये फार्मूला जानते हैं। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान है कितना 11 है, तो 11 क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, इसी का मान हमसे पूछ रखा है। अब यहाँ पे अगर देखोगे बेटा सब में 2 है ना, तो यहाँ पे क्या मैं 2 कॉमन कर लूं, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन करता हूँ तो क्या हो जाएगा ab प्लस bc और प्लस क्या हो जाएगा ca। ठीक है, क्योंकि मुझे ab प्लस bc प्लस ca का मान दे रखा है कितना है 40 है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना रहेगा 11, यहाँ पे 11 11 में 121। ठीक है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मान हमें पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 गुणे यहाँ पे जो मान रखा है ए बी बी सी और सी ए का कितना है 40, तो गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे 40, तो वो क्या जाएगा 121 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 गुना कितना रहेगा 80, और हमें इसका मान चाहिए, तो इधर प्लस 80 है, इधर आएगा माइनस 80 हो जाएगा, तो 121 माइनस कितना रहेगा 80 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब 121 में से 80 गए कितना आएगा तो 41 आएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला कितना रहेगा 41, ये हमारा क्या रहेगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो इसमें ना तो a सही है ना तो b ना तो c, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।